नमस्कार। आज 5 मिनट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड KMnO4। एल्कीन की रिएक्शन कोल्ड KMnO4 के साथ क्या होती है। देखो, व्हेन दिस साइक्लोहेक्सिन रिएक्ट विद 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से करते हैं तो क्या बनता है, विसिनल डायोल, सिन एडिशन होता है। सिन मतलब सेम साइड एडिशन, और प्लस बनता है MnO2 का ब्राउन PPT। ठीक है, तो एल्कीन कोल्ड KMnO4 से क्या बनाता है, विसिनल डायोल। विसिनल डायोल का मतलब क्या, OH ऑन एडजेसेंट एटम, पास में डायोल OH लगे उसको विसिनल डायोल बोलेंगे। ठीक है, और ये 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो गया और KMnO4 किस में बदल गया, MnO2 में, यानी उसका रिडक्शन हो गया। तो बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो, सबसे पहले एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल, KMnO4 इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इस पाई बॉन्ड का अटैक इसके एंटी बॉन्डिंग में, ये बॉन्ड पेयर यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ये साइमल्टेनियसली पेरिसाइक्लिक टाइप मैकेनिज्म होकर 5 मेंबर इंटरमीडिएट बनता है। फिर फर्दर आफ्टर सेवरल स्टेप इसका होगा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होगा, ये कट होकर यहाँ पे HS लग जाएंगे। कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें। तो अपन ये समझ लें कि रिंग जब बन रही है, रिंग बनने का मतलब क्या है, ये दोनों वैलेंसी रिंग तभी बनेगी जब सेम साइड में होगा। यानी ये जो OH बना, ये सिस बना या ट्रांस बना, ये सिस बनेगा, दोनों OH हमारे सेम साइड में आएंगे। तो इसको हम बोलेंगे सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब बोथ OH फ्रॉम सेम साइड। क्यों सेम साइड, बिकॉज ऑफ रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, और ओवरऑल एडिशन कैसा हो गया, सिन एडिशन। अब कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हुआ, KMnO4 का रिडक्शन हुआ। ये सिन एडिशन होता है क्योंकि मैकेनिज्म में देखा दोनों OH सेम साइड से ऐड होते हैं, तो सिन एडिशन। ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, यानी एल्कीन अल्काइन का टेस्ट है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज MnO2 का ब्राउन PPT। तो ब्राउन PPT बनता है, तो इसका मतलब एल्कीन एंड अल्काइन कंफर्म हो जाता है। इसमें इसका N फैक्टर क्या है, इसका N फैक्टर है 3, क्योंकि KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है ना, तो इसका N फैक्टर हो गया 3। देखो, 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, यानी सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, तो +7 से +4 आएगा, N फैक्टर आएगा 3। ठीक है, कोल्ड क्यों यूज करते हैं, कोल्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे जाओगे तो ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाएगा। तो 0 डिग्री पे आप रिएक्शन करोगे तो इसके ऑक्सीडेशन नहीं होंगे, इसलिए हम कोल्ड यूज करते हैं। और थोड़ा सा बेस डालते हैं ताकि इंटरमीडिएट को अपन ब्रेक कर सकें। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके क्वेश्चंस करने बहुत इजी है ना। कैसे, अच्छा, अपन KMnO4 की जगह OSO4 भी यूज करते हैं। तो कई बार हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का वही स्ट्रक्चर है जो कि KMnO4 का है ना, इससे भी सिन डायोल बनता है। तो अगर अपने को पूछा जाए कि KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में किसको प्रेफरेंस देना है, तो हम क्या कहेंगे, कोल्ड KMnO4 is preferred over osmium tetroxide because osmium tetroxide is expensive and toxic। यानी KMnO4 की रिएक्शन ज्यादा मिलेगी, इसको प्रेफरेंस देना है, क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 हमारा एक्सपेंसिव है, टॉक्सिक भी है, यानी महंगा भी है और जहरीला भी है। जहर कभी महंगा थोड़ी होगा भाई, समझ गए। ठीक है, चलो, ये एल्कीन अल्काइन से रिएक्ट करता है। अगर एल्केन होगा नो रिएक्शन, एल्केन में एडिशन नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन है ये। बेंजीन में एडिशन नो रिएक्शन, टॉलिन में नो रिएक्शन। यानी किसके साथ रिएक्ट करता है कोल्ड KMnO4, एल्कीन एंड अल्काइन के साथ, एल्केन बेंजीन के साथ नहीं। अब आते हैं पहला एग्जांपल। जैसे मैंने आपको एल्कीन दिया और कोल्ड KMnO4, तो हमको पता है कोल्ड KMnO4 में क्या होता है, सिन एडिशन। तो आपको क्या करना है, सिंपली दोनों OH अबव द प्लेन, यानी वेज दोनों OH बिलो द प्लेन, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये तो मीजो बन गया, यानी ये इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, एक प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, दोनों OH अबव द प्लेन, दोनों OH बिलो द प्लेन, दोनों में रिलेशन निकाल लो, क्या रिलेशन आ रहा है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, कोल्ड KMnO4 में कैसा एडिशन होता है बताओ, सिन। सिन मतलब सेम साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, OH वेज, ये डैश, ये इसकी मिरर इमेज है, लेकिन इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, इनेंशियोमर यानी रेशमिक। कितने प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, 2। तो अगर वो सिमेट्रिकल मिरर इमेज बन रही है तो 1, अनसिमेट्रिकल की बन रही है तो 2। ठीक है, और ये कारा सेंटर है, कारल मॉलिक्यूल है, इसकी मिरर इमेज है, यानी इनेंशियोमर बन गया। थर्ड एग्जांपल, कोल्ड KMnO4 का कैसा एडिशन होता है बताओ, सिन। इसको क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। तो सिन में OH अबव द प्लेन, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर बिलो द प्लेन बनाऊंगा तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो कितने प्रोडक्ट बने, 1,
और कैसा बना, मीजो। कार्य सेंटर प्लस सिमेट्री यानी मीजो। इसमें कोल्ड KMnO4 डालोगे तो इस एल्कीन पे क्या करेंगे, दोनों OH वेज में, दोनों OH डैश में। ये समझ में आ गया, वेज और ये आ गया अपना डैश, ठीक है। तो ये जो बने डाइस्टीरियोमर बने, कैसे, इसमें ये वाला एक कार्य सेंटर फिक्स है, वन कार्य सेंटर इज फिक्स, वन कार्य सेंटर इज फिक्स, ये फिक्स है। और OH अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, यानी ये कार्य सेंटर वेरिएबल है, ये वाला फिक्स है, ये वेरिएबल है। तो जब ऐसा हो कि एक कार्य सेंटर फिक्स हो और नए कार्य सेंटर वेरिएबल हो तो क्या बनेंगे हमारे डाइस्टीरियोमर। कितने प्रोडक्ट बने, दो, क्या बने, डाइस्टीरियोमर। अब थर्ड पे आते हैं, कोल्ड KMnO4 का कैसा एडिशन होता है बताओ, सिन। तो एल्कीन में सिन में क्या करेंगे, दोनों OH वेज में, दोनों OH डैश में, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री की मिरर इमेज होगा तो आइडेंटिकल है, ये तो डिफरेंट है। देखो इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये सिस है या ये ट्रांस है, तो ये डाइस्टीरियोमर बन रहा है। या हम कहेंगे ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, दोनों में सिमेट्री है, लेकिन वो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। तो दो मीजो है, डाइस्टीरियोमर हो सकते हैं, ये भी मीजो है, ये भी मीजो है, यानी डाइस्टीरियोमर है। सिक्स्थ में देखो, ये हमारा एल्कीन है, एडिशन कैसा होता है बताओ, सिन। सिन मतलब क्या होगा, सेम साइड, दोनों OH वेज, दोनों OH डैश, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है और ये इसकी मिरर इमेज है। कैसे मिरर इमेज है, यहाँ मिरर लगाओ ये बन जाएगा इसका, एक यहाँ मिरर लगाओ ये बन जाएगा। इसका मतलब एनेंटियोमर है, कितने प्रोडक्ट बने, दो। इसमें कोल्ड KMnO4 डालोगे, सिन एडिशन होगा, कोई कार्य सेंटर नहीं बन रहा है। इसके पहले एग्जांपल्स में क्या था, कार्य सेंटर बन रहा है, देखो ये कार्य सेंटर है, ये कार्य सेंटर, यहाँ कुछ भी कार्य सेंटर नहीं बन रहा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, कितने प्रोडक्ट बने, एक। सिंपल अकार्यल ऑप्टिकली इनएक्टिव एक प्रोडक्ट बना। एट्थ वाला, इसमें कोल्ड KMnO4 डालोगे तो एल्कीन में क्या होगा बताओ, दोनों OH सेम साइड में और एक बार ऑपोजिट साइड में। इसमें सिमेट्री है, यस सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है मतलब डाइस्टीरियोमर। हम ये नहीं बोलते हैं कि सिमेट्री मतलब वो दूसरा आइसोमर नहीं लेंगे, सिमेट्री मतलब उसकी मिरर इमेज जो होगी वो काउंट नहीं करेंगे। बात समझे आप। तो काफी एग्जाम्पल हो गए, कुछ और एग्जाम्पल लिए जाएं इसमें। इसकी ट्रिक मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर हमारे पास सिस हो, सिस टू ब्यूटीन और कोल्ड KMnO4, तो कोल्ड KMnO4 का कैसा एडिशन होता है बताओ, सिन। तो दोनों OH आप अबव द बिलो द प्लेन लेके आओ, तो आप बिलो द प्लेन लाओगे तो ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, दोनों OH बिलो द प्लेन। ऐसे ही OH अबव द प्लेन लाओगे तो इसमें भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी और ये इसकी मिरर इमेज है। कैसे, यहाँ मिरर लगाओ, इसको उठा के यहाँ रखो, ये मिरर इमेज बन जाएगी। या फिर यहाँ ऊपर मिरर लगाओ, इसको उठा के ऊपर रखो, ये इसकी मिरर इमेज है। तो कितने प्रोडक्ट बने भाई, एक, और वो कैसा बना हमारा, मीजो बनेगा, है ना। क्योंकि आपने OH अबव द प्लेन बिलो द प्लेन और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज और सिमेट्री है। और अगर मैं ले लूं ट्रांस, अगर हमारे पास ट्रांस हो कोल्ड KMnO4, देखो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ये मिथाइल लेफ्ट में है, ये मिथाइल राइट में है। तो इस मिथाइल की मिरर इमेज H नहीं है, H की मिरर इमेज मिथाइल नहीं है, कोई POS नहीं है इसके अंदर, कोई COS भी नहीं है इसके अंदर, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी। दो प्रोडक्ट कैसे बने, बिलो द प्लेन और ये बनेगा अबव द प्लेन, और ये इसकी मिरर इमेज है। कैसे मिरर इमेज है, यहाँ मिरर लगाओ, इसको उठा के यहाँ रखो, ये मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। और ये जो आइसोमर बन रहे हैं ये कौन से बनते हैं, इक्लिप्स, इक्लिप्स बनते हैं। क्योंकि जब आप सिन एडिशन करते हो ना तो दोनों OH बिलो द प्लेन गए, तो दोनों OH बिलो द प्लेन मतलब सेम साइड आए, सेम साइड मतलब ये कौन सा आइसोमर बना, इक्लिप्स। कन्फर्मर कौन सा बना, इक्लिप्स बना। इसको हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, जो आगे वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज हमने 5 मिनट कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की रिएक्शन सीखी, ठीक है। इस पे बेस एक छोटा सा क्विज भी करेंगे लास्ट में। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से रिवाइज करना है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपको दूसरे ग्रुप में शेयर करना है। ये मेरी गुरु दीक्षिणा है। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली इसका लिंक आप दूसरे ग्रुप्स में शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले कि आप फ्री में इस टाइप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नीट के बच्चे हो तो नीट के लिए अलग चैनल है मेरा, नीट UG का, वो उसके अंदर भी करीबन 10 टीचर अब तक हो गए हैं, वो फ्री पढ़ा रहे हैं। उसके अंदर सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ फ्री पढ़ाया जाएगा। तो आप नीट के बच्चों को भी रेफ़र कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। शेयर जरूर करना है। थैंक यू, जय हिंद।